नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज बात करेंगे उस आंधी तूफान की जिसने कल यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 104 लोगों की जान चली गई और ये सरकारी आंकड़े हैं जो अभी अपडेट हो रहे हैं। सड़क से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें गिर गई, 3 शेड उखड़ गए और जो भी इसकी चपेट में आया वो मारा गया। 104 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी रिपोर्ट में देखिए। कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट। सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए हैं। 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे। तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोई जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई एआई वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए। उनके हाथ और पैर में चोट आई है। बहुत तेज लकूदा आ रहा था। लकूदे के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ। कम से कम 50 फीट दूरी से। नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था? हम मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोरे खड़े हम पाम में रस्सी पड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, रस्सी पकड़ी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में यह आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर 2 मासूमों समेत 6 लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूटकर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोई का भी रहा। यहाँ पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं। ये बताइए, कल जो घटना हुई है, क्या घटना है पूरी बात? वही आंधी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए। कौन खत्म हुआ? मेरी बहन थी और 2 भतीजी थी। वो लोग खत्म हो गए। 2 बचे हैं, एक भर्ती हैं अस्पताल में। क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार में? वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग
नहीं थे तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर 2 तो बच गए, 3 मर गए। कितने बच्चे हैं? जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरिजन बस्ती के 5 लोग, मतलब माँ थी और 4 लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जो मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर, और उसी में लोग दब गए, तो 3 लोगों की तो मौके पे मौत हो गई, 2 लोगों को गंभीर लोग घायल हो गए हैं। उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है बनारस ट्रामा सेंटर। एक और घटना उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की 3 महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं। अलग अलग बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7 से 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8 से 10% बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुंच चुकी हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां-जहां से नदियां गुजरती हैं, वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ गई है। इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती हैं। आमतौर पर पूर्वी भारत में मॉनसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है। इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी डिटेल रिपोर्ट बन रही है, लेकिन सवाल यही कि बेमौसम आंधी तूफान क्यों आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि मौसम विभाग इसका अनुमान क्यों नहीं लगा पाया, और अगर ये पता था कि आंधी तूफान आने वाला है तो लोगों को सचेत क्यों नहीं किया गया, इस तरह की चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई, क्योंकि जो लोग मारे गए वो सब अपना रोजाना का काम कर रहे थे। अगर उन्हें पता होता तो इस दौरान सुरक्षित जगहों पर वो रुक सकते थे। बुधवार को यूपी में आंधी तूफान की वजह से बहुत कहर मचा। मिर्जापुर जिले में तो अलग अलग जगहों पर कुल 17 लोगों की मौत हो गई। कहीं पेड़ गिरने से लोग मारे गए, कहीं कार के ऊपर पेड़ गिरा। एक घटना में दीवार ही गिर गई, उसमें कुछ लोग मारे गए। तूफान इतना तेज था कि गंगा नदी पर बना पीपा पुल भी टूट गया। तेज आंधी के कारण 17 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से विभिन्न कारण हैं उन मृत्यु के। कंटेनर तेज हवा से पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोगों की मृत्यु आकाशीय बिजली से हुई है, और अन्य जो मृत्यु है वो टीन शेड गिरने से की वजह से, घायल होने से, पेड़ गिरने से या दीवार गिरने से मृत्यु हुई है। तो विभिन्न कारणों से जनपद में 17 लोगों की जनहानि हुई है, और अभी उसका इन लोगों का पोस्टमार्टम के बाद इन सभी के परिवारों को 4 लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता दैवीय आपदा से मुहैया कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। कहीं पेड़ गिरे, कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए, कहीं पूरा घर ही ढह गया। इन हादसों में कुल 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा 8 मवेशियों की भी जान गई है। अचानक हो गई कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ बाबूजी। दर पर मेरी औरत का प्राण निकल गया बाबूजी। क्या कर रही थी उस समय जिस समय आंधी आई? भोजन कर रही थी बाबूजी। भोजन कर रही थी, बैठे, और मैं यहाँ पर बैठा था। अब ऐसा दीवार बाबूजी, ऐसा दीवार ढा लिया जा करके कि मतलब जो है
तो हमको दिखाई नहीं पड़ी कि कहाँ को कहाँ क्या हो गया। के दौरान ये छप्पर रखा था उसी दीवार में, दीवार भी गिर गई और उसी में दब के उनकी मौके पर डेथ हो गई। कितने लोग दबे थे? 5 लोग दबे थे, जिनमें से 4 लोग घायल हो गए, काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 1 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई है। दोपहर के समय आंधी तूफान आया, उसमें जनपद फतेहपुर में तहसील खागा क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 10 लोगों की मृत्यु हुई है। यद्यपि इसमें एक व्यक्ति तहसील सदर का रहने वाला है, किंतु दुर्घटना खागा क्षेत्र में हुई है और सदर तहसील क्षेत्र में भी एक महिला की मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार कुल अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील खागा में 10 और तहसील सदर में 1, कुल 11 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है, जो अत्यंत दुखद है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की जान प्रयागराज में गई। पूरे जिले में कुल 21 लोगों की मौत हुई। संगम नगरी में बुधवार शाम आए तेज तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी के बीच कई जगहों पर सड़क पर पुराने पेड़ गिर गए, जिनके नीचे कई वाहन दब गए। पुलिस लाइन के गेट नंबर 2 के सामने सैकड़ों साल पुराना नीम का पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया। पेड़ के नीचे एक एसयूवी कार समेत कई दोपहिया वाहन दबे हुए हैं। तेज आंधी तूफान में पेड़ गिरने के दौरान कई लोगों ने भागते हुए अपनी जान बचाई। प्रयागराज जिले में आंधी तूफान की चपेट में आने से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 9 महिलाएं, 8 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 20 पशुओं की भी आंधी तूफान की चपेट में आने से मौत हुई। आंधी तूफान का कहर इतना ज्यादा था कि 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर पुराने पेड़ और शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिर गईं। प्रयागराज में 21 जनहानि हुई है, जिसमें तहसील फूलपुर में आपकी 4 हैं, सुराव में 5, मेजा में 4, हंडिया में 7 और सदर में 1 जनहानि हुई है। उस जनहानि में 4 बच्चे हैं, 9 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। सभी पीड़ित जो परिवार हैं, जो मृतक लोगों के परिवार हैं, प्रशासन पूरी संवेदना व्यक्त करता है। प्रशासन की टीम उनके पास पहुंची हुई, डॉक्यूमेंटेशन कराया जा रहा है और पीड़ित परिवार को जो 4 लाख की सहायता राशि राहत में अनुमन्य होती है, वो अविलंब 24 घंटे के अंदर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देवरिया में आकाशीय बिजली गिरने से भी 2 लोगों की मौत की खबर है और इसके अलावा तेज आंधी और तूफान ने तो कहर बरपाया ही। आंधी की वजह से कई इलाकों में अलग अलग जगहों पर सड़क पर पेड़ उखड़कर गिर गए। पुलिस वाले कुल्हाड़ी से गिरे हुए पेड़ काटते दिखाई दिए। कानपुर देहात के कपड़हाट ग्राम पंचायत में बुधवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि करीब 35 बकरियां भी चपेट में आकर मर गईं। हमारे साथ देखते रहिए आज तक।